जीएमसी जम्मू की कार्यशैली पर फिर उठे सवाल। सांसों के लिए मरीज तड़पते रहे और जीएमसी में वेंटिलेटर स्टोर रूम में धूल फांकते रहे। पीएम केयर्स फंड से आए थे 133 वेंटिलेटर्स को वक्त पर नहीं मिला सही इलाज। आला अधिकारियों की लापरवाही ने ली कई वेंटिलेटर्स की जान। सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि कैसे वेंटिलेटर्स की जान जा सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर्स की प्रशासन की लापरवाही से जान चली गई और कुछ को सही वक्त पर इलाज नहीं मिला, और जब इन्हें ही इलाज की जरूरत थी तो ये जीएमसी जम्मू में भर्ती कोरोना मरीजों का इलाज क्या करते। दरअसल प्रधानमंत्री केयर फंड से आए वेंटिलेटर्स पर एक ऑडिट रिपोर्ट आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि 133 वेंटिलेटर्स में कई वेंटिलेटर्स जीएमसी के स्टोर रूम में धूल फांकते रहे, जिसमें 28 में यूपीएस नहीं था तो कुछ में ऑक्सीजन सेंसर नहीं थे, जिस कारण इन्होंने काम ही नहीं किया। इन्हें मरम्मत की जरूरत थी जो वक्त पर नहीं की गई, और जिस कंपनी ने इन्हें लगाए थे उसने सर्विस ही नहीं की। राष्ट्रीय अखबार में छपी खबर के मुताबिक यह सारी लापरवाही ऑडिट रिपोर्ट में कही गई है। दूसरी लहर में जीएमसी जम्मू में जब कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, मरीज इलाज के लिए तड़प रहे थे, तो दूसरी ओर डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर कोरोना मरीजों की जान बचाने में लगे हुए थे। कुछ ऐसे भी मरीज थे जिन्हें इन वेंटिलेटर्स की बेहद जरूरत थी, लेकिन ये वेंटिलेटर्स उनके इलाज के लिए काम ही नहीं आए, क्योंकि कुछ बंद कमरे में धूल फांक रहे थे और कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जीएमसी जम्मू में भर्ती कई मरीज सांसों के लिए तड़पते रहे और प्रशासन सिर्फ तमाशा देखता रहा। इतना कुछ होता रहा, लेकिन प्रशासन की संजीदगी देखिए। उसने सर्विस के लिए कंपनी को आधिकारिक तौर पर कोई शिकायत ही नहीं की कि ये वेंटिलेटर्स काम ही नहीं कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक वेंटिलेटर का ऑडिट करने वाली टीम ने रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 34 वेंटिलेटर गांधीनगर के उस जच्चा बच्चा अस्पताल में भेज दिए गए, जहां इन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ का ही संकट था। तो वहीं टीम ने अपनी रिपोर्ट में कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। ऑडिट करने वाली 5 सदस्यीय टीम में जीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एसडीएस मनहास, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर भारती बाचलू, एजीवीए हेल्थ केयर से राहुल कुमार, डीजीएचएस से अमित कुमार और मनीष राय शामिल थे। 4 पेज की ऑडिट रिपोर्ट में टीम ने लिखा है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू में पीएम केयर्स फंड के तहत कुल 133 वेंटिलेटर आए। इनमें 99 वेंटिलेटर भारती इलेक्ट्रॉनिक और 34 वेंटिलेटर एजीवीए हेल्थ केयर ने सप्लाई किए। रिपोर्ट के मुताबिक उक्त 99 में से 28 वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे हैं। टीम ने जब जीएमसी प्रशासन से पूछा कि आपने खराब हुए वेंटिलेटर को बदलने के लिए क्या किया, तो बताया गया कि कंपनी को इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए कहा गया था, मगर कोई शिकायत नहीं की थी। टीम ने कहा कि प्रशासन को इस मामले में कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करनी चाहिए थी या फिर उनकी मेल आईडी पर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेडिकल ऑक्सीजन का नहीं हुआ इस्तेमाल। वहीं ऑडिट टीम ने जीएमसी प्रशासन से यह भी पूछा कि क्या आपके पास पर्याप्त आधारभूत ढांचा था, मेडिकल ऑक्सीजन पाइपलाइन थी, ऑक्सीजन प्रेशर था। इस पर जीएमसी प्रशासन की ओर से पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन और जरूरी प्रेशर दोनों होने की बात कही गई, मगर टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएमसी अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन नहीं बल्कि कंप्रेस्ड ऑक्सीजन अर्थात औद्योगिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा था। यानी कि इस रिपोर्ट से साफ हो गया कि जिसे लेकर जम्मू संवाद लगातार सवाल उठा रहा था कि आला अधिकारी संजीदा नहीं है और पिछले 6 महीनों से कोरोना से निपटने की किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की गई, जिसका नतीजा ये रहा कि कई कोरोना मरीजों की जान चली गई, जिन्हें शायद बचाया भी जा सकता था अगर ये वेंटिलेटर स्टोर रूम में धूल ना फांक रहे होते और ना ही खराब हुए होते। आपको बता दें कि जब
दूसरी लहर ने अपना कहर बरपाया और पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर की खबरें चली कि वो कहां है, तो उस पर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संज्ञान लेते हुए इन वेंटिलेटर्स की ऑडिट कराने के निर्देश दिए, जिसकी रिपोर्ट आ गई है और साफ हो गया है कि आला अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये वेंटिलेटर सिर्फ खिलौने की तरह ही जीएमसी में पड़े रहे। इस ऑडिट रिपोर्ट के बाद अब सवाल उठता है कि क्या कोई एक्शन होगा, क्योंकि अधिकारियों के अधिकतर नाम नहीं होते, लेकिन एलजी सरकार के पास अधिकार है कि वो इस ऑडिट रिपोर्ट पर संज्ञान ले ताकि सच्चाई जनता के सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू संवाद। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.